प्रोबेबिलिटी लेना है। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है आज। प्रोबेबिलिटी से पहले हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैम हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। मिक्सचर एंड एलिगेशन हुआ है। क्या बोल रहे हो? हो गया क्या, ऐसा पूछ रहे हो? तो उसका क्वेश्चन बाकी था, मैं बोला था बोला था ना, एक सेकंड। 2-3 सम बाकी था मैडम। हाँ, मैंने बोला था कल बता दूंगी। एक सेकंड। चलो वो ही पहले खत्म करते हैं। अच्छा हुआ याद दिलाया। 20 liters of a mixture contains milk and water in the ratio 5:3. If 4 liters of this mixture be replaced by 4 liters of milk, the ratio of milk to water in the new mixture is मैम 33:7 है क्या? नहीं, 33:7 कितना आ रहा है?
हाँ मैम 33:7. नहीं नहीं, मैम 2:3 आ रहा है. 2:3 भी नहीं है। मैम मिक्सर एलिगेशन है ये ना? हाँ, मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 दिया है। इन दोनों का मैम 7:3. 7:3 है। हाँ, ऑप्शन में है। चलो ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। चलो देखो, 5 और 3 है, दोनों का एडिशन होगा 8। अभी उन्होंने बोला है कि पहले जो मिक्सचर था टोटल वो 20 लीटर्स था, उसके बाद 4 लीटर 4 लीटर क्या किया है, रिप्लेस किया है। लेकिन 4 लीटर मिक्सचर ही रिप्लेस किया है ना, मिक्सचर ही रिप्लेस किया है। पहले भी मिक्सचर था, उसके बाद मिक्सचर ही रिप्लेस किया है। तो डायरेक्टली 20 में से अगर माइनस कर देंगे 4, 16 ले सकते हैं ना। 20 की वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें न्यू मिक्सचर पूछा है, न्यू मिक्सचर का हमें रेशो पूछा है। तो हमें पहले का वैल्यू निकालने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, नहीं निकालना है। 20 में से डायरेक्टली 4 माइनस कर दो, 16 आ जाएगा। आप अगर 5 और 3 8 ले रहे हो और इससे अगर डिवाइड करो तो वो हो सकता है पॉइंट में आए, फ्रैक्शन में आए, और वैल्यू आए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये है ना। आप क्या करोगे, 16 को ही कंपेयर कर दोगे डायरेक्टली, क्योंकि 4 वैसे भी मिक्सचर में से ही जा रहा है, टोटल में से 4 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 8 इंटू 2 होगा 16, 3 इंटू 2 होगा 6, 5 इंटू 2 होगा 10। वो रिप्लेस किया है 4 लीटर ऑफ मिल्क से, तो मिल्क में ऐड हो जाएगा 4, ये होगा 14, ये होगा 6, डिवाइड कर दो, ये होगा 7:3। आया, इजी था। बस ये वाला जो है ना, इसे डिवाइड मत करो, डायरेक्टली कर दो, क्योंकि वैसे भी माइनस तो होने वाला है ना। नया मिक्सचर पूछा, ओल्ड मिक्सचर पूछा होता कि ओल्ड मिक्सचर कितना होता तो हमें निकालना पड़ता। यहाँ पे न्यू का रेशियो पूछा है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करके ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। और सिर्फ मिल्क में ऐड हो रहा है, 4 लीटर मिल्क ऐड हो रहा है, वाटर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया, मिल्क में ऐड किया है। तो आंसर हो जाएगा 7:3। मैम 2 ने का मल्टीप्लाई केलं. हाँ 2, 8 ची वैल्यू 16 है ना, 8 हाँ. काय टोटल है, ये एक्चुअल टोटल है। 8 ची वैल्यू 16 आहे, तो 1 युनिट ची वैल्यू किती आहे ना, 16 डिवाइडेड बाय 8 पर युनिट ची वैल्यू 2 आहे ना, इथे 2 ने मल्टीप्लाय केलं, इथे पण करणार, इथे पण सेम पर युनिट। ओके. मॅम 4 लिटर मिक्सचर मध्ये रिप्लेस्ड केलं आणि 4 लिटर परत मिल्क पण सांगितलं ना, मग ते ऍड का केलं? 4 लिटर मिक्सचर मायनस केलेलं आहे ना, मिक्सचर मायनस केले आणि 4 लिटर मिल्क रिप्लेस केलेलं आहे। मिल्क ऍड होणार ना, 4 लिटर मिल्क मध्येच मिल्क ऍड होणार, मिक्सचर मध्ये नाही होणार। आणि 4 लिटर जे रिप्लेस केलेलं आहे ते मिक्सचर रिप्लेस केलेलं आहे ना। मॅम ते मायनस केलं, मग ते ऍड का केलं? ते पण तर रिप्लेस्डच आहे ना, म्हणजे टू बी रिप्लेस्ड बाय. नाही नाही नाही, if 4 liters of this mixture be replaced by 4 liter of milk, म्हणजे काय की 4 लिटर टोटल मधून 4 लिटर मायनस करून 4 लिटर मिल्क ऍड केलेलं आहे, मिल्क ऍड झालेलं आहे, रिप्लेस केलंय म्हणजे एकाच्या जागी दुसरं आहे ना, रिप्लेस म्हणजे। ठीक आहे, दोन्ही दोन्ही काढलेले नाहीये, दोन्ही विड्रॉ केलेले असं नाही सांगितलेलं, रिप्लेस केलंय म्हणजे एकाच्या जागी दुसरी व्हॅल्यू आली।
मिक्सरच्या जागी 4 लिटर मिक्सरच्या जागी काय आलं 4 लिटर मिल्क आलं. रिप्लेस दिलेलं आहे ते रिप्लेस विड्रॉ नाही दिलेलं. मैम तो वो 4 16 में ऐड नहीं एक होगा, सेकंड 10 में. रुको दीपाली, एक सेकंड. हाँ हाँ 12.5 आणि 7.5 4 लिटर ऍड होणार. 4 लिटर मिल्क मध्ये किती होणार 12.5 मध्ये ऍड होणार ना. ते काय होणार हा 7.5 करेक्ट आहे ना. 20 लिटर होते दोघांचे ऍडिशन. हा डिवाइड कर किती होणार 5 फायनली हा काढून टाक. Done, ma'am. हाँ किसी को डाउट है बोलो अभी. मैम हाँ बोलो बोलो. वो 4 16 में ऐड नहीं होगा ना. 4 16 में ऐड होगा. ये वाला 16 हाँ नहीं. वो 16 देखो 16 हो गया है बाद में. 16 जो है वो क्या है मिल्क और वाटर का नया क्वांटिटी आएगा. नया क्वांटिटी आएगा उसमें 4 ऐड होगा लेकिन मिल्क में ऐड होगा अलग से क्योंकि 4 लीटर्स ऑफ मिल्क बोला है ना. तो मिल्क में अलग से ऐड कर देंगे. 16 का हमें टोटल पूछा नहीं तो हम टोटल में क्यों ऐड करते बैठेंगे. टोटल आपको पूछा है क्या नहीं पूछा है ना. हमें क्या पूछा है कि मिक्सचर क्या होगा दोनों का रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का. तो हम वही निकालेंगे. अगर टोटल नहीं पूछा है तो नहीं निकालना है. ठीक है यहाँ पे ऐड कर देंगे 10 + 4 14 मिल्क में ही ऐड होगा क्योंकि 4 लीटर का जो मिक्सचर है वो निकाल रहे हैं और उसी के जगह पे 4 लीटर का मिल्क ऐड कर रहे हैं. अगर आप क्या करोगे ये वाला जो है ना इससे जाओगे ना 20 लीटर इन दोनों में बांट दोगे. यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा 4 लीटर भी इन दोनों में बांटना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा. उसके बाद मिल्क ऐड करना पड़ेगा. उसके बाद ही आपका यही रेशियो आएगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा वो. ठीक है तो पहले हम माइनस कर देंगे ना. मिक्सचर में से पहले ही माइनस कर दो क्योंकि ये 4 लीटर मिक्सचर ही रिप्लेस हो रहा है. 4 लीटर हम बाहर निकाल रहे हैं तो 20 में से ही निकाल देंगे तो 16 हो जाएगा. ये जो 16 आया उसके बाद उसी के जगह पे जो 4 लीटर का मिक्सचर था उसकी जगह पे 4 लीटर का मिल्क ऐड कर रहे हैं. तो मिल्क में ही मिल्क ऐड करेंगे. टोटल में तो होगा ही ऐड लेकिन टोटल पूछा नहीं तो हम ऐड क्यों करेंगे. मिल्क में क्योंकि हमें रेशियो पूछा है तो हम मिल्क और वाटर को ही देखेंगे ना. मैम वो पर यूनिट को मिल्क में नहीं ऐड कर सकते जैसे 5 + 2. कहाँ पे 5 प्लस कहाँ पे बोल रहा. जो आपको पर यूनिट मिला है ना मैम उधर 2 मिला है ना हाँ हाँ तो मिल्क में ही चेंज होगा ना. तो मैम 5 में नहीं जोड़ सकते वो 2 को. हम ऐड नहीं कर सकते. पर यूनिट वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता मल्टीप्लाई किया जाता है. ये जो पर यूनिट है ना वो एक का वैल्यू आया है 2
तो 5 का कितना आएगा, 5 इंटू 2 आएगा। मतलब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, मतलब 1 का वैल्यू अगर 2 आया है, 1 का वैल्यू अगर 2 है तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 का कितना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे 10 और 6 आया है। पर यूनिट का वैल्यू ऐड नहीं होता है, पर यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई होता है। ओके मैम। मैम हाँ बोलो। आपका वॉइस अटक रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये जो 16 आया है तो मैं 20 में से जो वाटर है उसमें 4 को लेस किया है और मिल्क में वाटर को किया है क्या? हाँ हाँ हाँ, 20 में से 4 जो है ना वो माइनस करके 16 ही आएगा टोटल। तो हमें यहाँ पे ये जो मिला है वो क्या मिला, एक्चुअल नंबर मिला है माइनस करने के बाद। मतलब 5 और 3 इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं 16 में, वो ही यहाँ पे किया है। 10 और 6 इक्वल्स टू 16 आएगा, जैसे 5 और 3 8 आया। ये जो तीनों का तीनों यहाँ पे लिखा है वो रेशियो है, और ये तीनों का तीनों यहाँ पे लिखा है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मिल्क, वाटर एंड मिक्सचर है। और किसी को डाउट है बोलो। ये सीधा सीधा आरोप नीतीश कुमार की सरकार से लगा है। अब ये संयोग है कि जिन लोगों पे आरोप लगा है वो उनकी पार्टी के हैं जो आज की तारीख में उनसे बड़ी पार्टी। माइक ऑफ कर दो। प्रवक्ता का इस तरीके से इसको डिफेंड करना मुझे थोड़ा औचक्का करता। मुझे उम्मीद थी कि वो कहेंगे कि माइक ऑफ कर दो। सारे जिले उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको In a pot, the ratio of milk and water is 4:1. In another pot, ratio of milk and water is 7:4. In what ratio mixture should be taken from should be taken from both mixture to make ma'am ma'am
ये क्वेश्चन है ना, जैसे लास्ट कल जो लास्ट क्वेश्चन दिया था ना, मिल्क एंड वाटर का 3 रेशो दिया था, वैसा ही करना है। देखो यहाँ पे भी 3 रेशो दिया है और यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो दिया है, वैसे ही करना है। ये भी कल किया था वैसा ही है, ये सेम। अच्छा, अभी जो ले रहे हैं वो तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ले रहे हैं, ठीक है विकास, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो वो तो नहीं आएगा आपको। देखो 1 5 11 55, इसका एलसीएम जो लोगे ना, मल्टीप्लाई जो करोगे ना, वो 55 ले लो, ठीक है 55 ले लो। बड़ा अभी इन सब का मल्टीप्लाई करते मत बैठना, डायरेक्टली 55 ले लो। जो मल्टीप्लाई करना होता है ना, वो 55 मैम 2:1। 2:1 आ रहा है। अच्छा ऑप्शन है, ठीक है चलो। चलो सब बताओ। 3 रेशो दिया था कल, वो कैसा किया था याद है? वैसा ही करना है। मैम 2:1। 2:1 है, ठीक है चलो। मैम 2:1। 2:1 आ रहा है, ओके।
5:2. मैंने मोटे सर इसको ना 4/5 मैम 2:1. 2:1 है, ठीक है चलो सही है, सबका 2:1 आ रहा है। चलो 41 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है। इन सबको कैंसिल करना है तो मैंने बोला था तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ पे देखो 55 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हो रहा है, ठीक है। 55 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो सबको 55 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हो जाएगा 11, 5 और 1 हो जाएगा 11 इंटू 4, ये हो जाएगा 44, 7 इंटू 5 35 और 41 माइनस कर दो, 44 माइनस 41 3 और दोनों का तो मिडल में, हाँ सही है, ये आ जाएगा 6 2:1, ये होगा आंसर। मैम 1 मिनट लिख लो। फोर्टी 45 हाँ नहीं थोड़ी जास्त मैम हाँ आपने सिर्फ मिल्क का रेशियो लेके किया है सिर्फ? हाँ वाटर का भी कर सकती हो लेके, ठीक है। मिल्क का ही रेशो कर लेके करना है, वाटर का भी लेके करोगे ना तो भी 2:1 ही आए। तो दोनों को साथ में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब एक नहीं नहीं निकाले नहीं तो नहीं, दूसरा मिल बिल्कुल भी जाएगा? नहीं। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, ओके किसी मैम, भी एक ओके को करो, या तो मिल्क को लेके करो या तो वाटर को लेके करो। ओके मैम। हाँ
मैम हाँ मैम प्रोबेबिलिटी आएगा बैंक में? हाँ आएगा, बैंक में ही आएगा। ओके मैम। चलो और एक क्वेश्चन बाकी है। A mixture of milk and water contains 55% milk and remaining water. How much water should be added in percentage in mixture to reverse the proportion of milk and water? मैम 10% आ रहा है। नहीं 10 नहीं है।
मैम 20 है क्या? नहीं, मैम 22. नहीं, गलत है इसमें, शायद गलत है। मैम 10%. नहीं, नहीं, ये मत करो, गलत है, गलत है, मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, जाना। मैम क्वेश्चन क्या क्या हुआ? है? क्या हुआ? नहीं है। मैम हाँ ही है, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। क्वेश्चन चुकीचा आहे का? हाँ हाँ, रॉन्ग है, रॉन्ग है, नकल। A mixture contains milk and honey in the ratio 7:1. On adding 6 liters of honey, the ratio of milk to मैम honey. हा क्वेश्चन रॉन्ग होता था? हाँ, रॉन्ग होता, रॉन्ग होता। 7:2. The quantity of milk in the mixture is, पर प्रोबेबिलिटी लिखा है नीचे मिक्सर में, ये भी। चलो, मैम 4. 4 आ रहा है। अच्छा, यस मैम. और क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी मिक्सचर पूछा है। नहीं, 4 नहीं है, देखो यहाँ पे मैम एडिंग 42. किया है। कितना? 42. 42 शायद सही है, एक सेकंड रुकिए। हाँ 42 सही है। देखो एडिंग दिया है, एडिंग 6 लीटर ऑफ हनी, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल क्वांटिटी नहीं दिया है। देखो जो हमारा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है ना, वो सॉल्व करते हैं एक्स लेके, वो वैसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे, वैसा भी आ सकता है। वो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में करते हैं, तो रेशो दिया है, एक में ऐड हो रहा है, वैसे भी कर सकते हो एक्स लेके, मतलब 7x हो गया, x हो गया, ऐड किसमें हो रहा है? हनी में ऐड हो रहा है, तो हनी में ऐड कर दो, उसके बाद नया रेशो 7:2 बनेगा, वैसा भी आ सकता है यहाँ पे। बताओ कितना आएगा? हनी में 6 लीटर ऐड हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी उन्होंने दिया ही नहीं है हमें। एक्चुअल क्वांटिटी हमें मिल्क का पूछा है, मिल्क का कितना क्वांटिटी है मिक्सचर में, क्योंकि मिल्क में कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, सिर्फ हनी में हो रहा है, हनी में ऐड हो रहा है, लेकिन पहले जैसे क्वांटिटी देते थे वैसा यहाँ पे नहीं दिया। देखिए ये क्वेश्चन,
मैम 42 कितना आ रहा है? 42 42 सही है। हाँ कारण एकाची व्हॅल्यू 6 आहे हाँ आणि अनमोलाच्या नंतर मिल्क हनीची एकाची व्हॅल्यू 6 आहे हाँ त्याच्यानंतर इनटू 2 केलं तर हनी ऑलमोस्ट 12 आहे ऑलमोस्ट आणि मग 6 into 7 केलं तर 40. हाँ करेक्ट है करेक्ट। चलो मिल्क एंड हनी रेशियो दिया है 7:1। अभी यहाँ पे ऐड हो रहा है 6 लीटर ऑफ हनी, हनी में ऐड हो रहा है, जो मिल्क है उतना ही रहेगा। और नया रेशियो कितना दिया है? 7:2 दिया है। अभी देखो अब यहाँ पे जो मिल्क है जैसे हम वहाँ पे क्वांटिटी में लेते थे वो तो सेम ही रखते थे, यहाँ पे रेशियो में सेम है तो हमें सेम करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 1 का 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 का 2 हो रहा है, जो दोनों का दोनों मिल्क है वो तो सेम है, मतलब ये जो 1 है दोनों का डिफरेंस, तो 1 की ही वैल्यू कितनी दी हमें? 6 लीटर दी है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा, मिल्क कितना है? 7, तो 1 की वैल्यू 6 है तो 7 की कितनी आ जाएगी? 7 into 6 42 लीटर। ठीक है, क्योंकि हनी में ऐड हो रहा है, इसमें तो ऐड नहीं हो रहा है, ये जितना रेशियो था उतना ही है। 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तभी तो 2 होगा, इसलिए 1 की वैल्यू 6, क्योंकि एडिंग 6 लीटर ऑफ हनी बोला है तो हनी में ऐड हो रहा है, 6 लीटर ऐड हो रहा है, तो जो ऐड होगा वो ही हम कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे मिल्क पूछा है इसलिए यहाँ पे 7 आ गया। मैम अगर हनी का पूछते तो 12 आता ना। हनी का पूछते तो नहीं, अच्छा नए नए क्वांटिटी में, हाँ तो नए क्वांटिटी में 12 आता, सही है। मॅम एकदा परत सांगा ना ते रेशियो स्टार्टिंगला। 7:1, 7:2, ठीक है। A mixture contains milk and honey in the ratio 7:1 on adding 6 liter of honey. मिल्क में तो ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, मिल्क में ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ हनी में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे पहले रेशियो था, ये तो ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। इसमें ऐड कितना हो रहा है? देखो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तभी तो 2 होगा ना। मिल्क में कुछ ऐड नहीं, मिल्क तो जितना था उतना ही नए मिक्सचर में रहेगा, सिर्फ ऐड किस में हो रहा है? हनी में। तो यहाँ पे रेशियो में देखा जाए तो 1 ऐड हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना ऐड हो रहा है? एडिंग 6 लीटर ऑफ हनी, तो हनी में कितना ऐड हो रहा है? 6 लीटर। तो ये जो 1 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और उन्होंने बोला है क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा, मिल्क पूछा है, तो मिल्क कितना है, चाहे ओल्ड ले लो चाहे न्यू ले लो, जितना था मिल्क उतना ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे आ गया 7। तो 1 का वैल्यू अगर 6 है तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 into 6 42 हो जाएगा। 1 डिवाइड होगा तो 1 को लिखो नहीं लिखो सेम बात है, ठीक है, तो 42 हो जाएगा। 7 into 6 कर देंगे। चलो हो गया सबका लिख के? यस मैम। मिक्सर एलिगेशन खत्म हो गया, ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है। हाँ चलो प्रोबेबिलिटी में आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये देखो प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया।
ये तीनों एक ही है, चैप्टर एक ही है, इसका जो वेटेज है वो 1 से 2 से 3 मार्क्स, एक आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। और ये एसएससी में नहीं आएगा, एसएससी में नहीं आएगा ये। हुआ खत्म। हाँ हो गया चलो। अभी परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी तो बाद में लेंगे, हम पहले लेंगे परम्यूटेशन, उसके बाद कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। तीनों का तीनों एक ही है, बस उसमें अलग अलग, ये जो तीनों का तीनों है ना, उसका सबका अलग अलग मीनिंग है, थोड़ा फॉर्मूलाज है उसमें, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो परम्यूटेशन का देखा जाए तो एक इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू, कोई भी पर्सन हो गया, उसको अरेंज करना, अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब कोई पर्सन है, सपोज कर लो ए बी सी एंड डी, ठीक है, 4 लोग हैं ए बी सी डी, उनको आपको अरेंज करना है। तो उनको आपको अगर चेयर पे अरेंज करना है, ठीक है, अगर 4 है चेयर तो आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, मतलब देखो ए बी सी डी ऐसे लिखो, बी ए बी सी ऐसे लिखो, सी ए डी बी लिखो, या तो डी बी ए सी कैसे भी लिखो, ठीक है। इसका बहुत सारा आएगा फॉर्मेशन, जितना हम जाएंगे आगे उतना आता रहेगा। तो इसे बोलते हैं अरेंज करना। तो कभी कभी 4 जगह है ना, यहाँ पे 4 प्लेसेस है, 4 प्लेसेस पे 4 लोगों को अरेंज करना, या तो कभी कभी आपको 5 प्लेसेस देंगे कि 5 प्लेसेस पे 4 लोगों को अरेंज करना है, तो यहाँ पे ऐसे कर लो अरेंज, या तो बी ए सी डी कर लो, बी ए सी बी कर लो, ठीक है, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन 4 लोग हैं, अगर आपको बोला जाए कि 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है तो वो परम्यूटेशन में पॉसिबल ही नहीं है। 4 लोगों को अरेंज करना है 3 प्लेसेस पे, वो आपको कभी नहीं देते। तो एटलीस्ट सीट्स जो होता है सीट्स, तो वो ज्यादा चाहिए, लोगों से ज्यादा होगा, जैसे 5 हो गया, या तो 4 लोगों को 6 प्लेसेस पे अरेंज करना वो पॉसिबल है, लेकिन 3 जगह पे अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कभी आपको नहीं देंगे। 4 लोगों को 4 प्लेसेस पे दे सकते हैं, 4 लोगों को 5 प्लेसेस पे दे सकते हैं, कभी कभी 4 लोगों को 6 प्लेसेस पे दे सकते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं अरेंजमेंट, मतलब ही परम्यूटेशन होता है। तो परम्यूटेशन मतलब ही क्या होता है, अरेंज करना, कोई भी वैल्यू, कोई भी हो, पर्सन दिया होगा, या तो कोई नंबर दिया है आपको अरेंज करना है, तो वो कैसे भी हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे दिया है 1 2 3, उसे अरेंज करना है, ठीक है, 1 2 3 को, तो आप इसे क्या लिखोगे, 2 1 3, 1 2 3, 3 1 2, और 1 3 2, 3 2 1, 2 3 1, ये पॉसिबिलिटीज हो गया ये सब। देखो इसमें रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन 3 प्लेसेस पे, 3 जगह पे हम प्लेसेस में क्या कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 3 है, यहाँ पे तो 3 1 है, ठीक है। तो 3 लोगों को 3 जगह पे अरेंज कर रहे हैं। वैसे 3 लोगों को हम 4 जगह पे भी अरेंज कर सकते हैं, 2 1 3 2, 2 1 3 हो गया, या तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। इसे ही अरेंजमेंट बोलते हैं। लेकिन हमेशा हमें ऐसे करना नहीं, मैं बस एग्जांपल बता रही हूँ, हमें ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसी फॉर्मूला से जाना है। तो हम यहाँ पे अगर 4 लोग हैं तो वो अरेंज करते नहीं बैठेंगे, बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का दोनों का अलग से फॉर्मूला होता है। चलो फॉर्मूला लिख दो, एन पी आर इक्वल्स टू एन
फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल होता है डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अभी ये जो n है वो होता है नंबर ऑफ प्लेसेस। p का मतलब होता है परम्यूटेशन, क्योंकि परम्यूटेशन के बारे में है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, तो ये जो p है वो होता है परम्यूटेशन, n मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेसेस और r मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे ABC हो गया, 1 2 3 हो गया, या तो कोई पर्सन्स हो गया, ठीक है, ये पर्सन्स भी हो सकता है कभी कभी, तो उसे बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट्स। प्लेसेस जितना है उसे बोलेंगे n। p का मतलब होता है परम्यूटेशन और r का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब पर्सन। मॅम हाँ बोलो। ते एन पीच्या बाजूला येणार का खाली येणार टी n एन पी आर लिहिलंय ना हाँ n मग ते बाजूला येणार का खाली खाली येणार खाली खाली n p and r, n p r। ओके ठीक है, और ये जो होता है उसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं, ये जो है फैक्टोरियल है। ठीक है, अगर देखो दो लोगों को अरेंज करना है तो दो प्लेसेस पे हम क्या कर सकते हैं, 1 2 एंड 2 1। तो वो प्लेसेस पे अरेंज करना मतलब ही अरेंजमेंट होता है, मतलब ही परम्यूटेशन होता है। तो दो लोगों को अगर आपको अरेंज करने के लिए बोला जाए तो वो होता है 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू वन। वैसे ही 3 फैक्टोरियल अगर आएगा तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 2 6 इंटू 1, 6 हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू है उससे डायरेक्टली 1 तक जाना है। अगर आपको 5 फैक्टोरियल दिया तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, वो ये मैं आपको लिख के दूंगी, पहले आपको ये फॉर्मूला लिख। और यहाँ पे जो n होता है, ये जो n है मतलब क्या, नंबर ऑफ प्लेसेस, वो r से बड़ा होता है या तो इक्वल हो सकता है। r मतलब क्या है, पर्सन, तो पर्सन से प्लेसेस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस से पर्सन ज्यादा होगा, ये तभी तो हम फॉर्म कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए n जो है वो बड़ा होना चाहिए r से। n मतलब होता है प्लेसेस और r मतलब पर्सन हो गया या तो ऑब्जेक्ट हो गया। पर्सन से प्लेसेस ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होता है। हम ऑब्जेक्ट कम नहीं देंगे ना कभी भी नहीं देते, प्लेसेस से। क्वेश्चन में देते ही नहीं है वैसे, बस बता रही हूँ, वैसे नहीं देंगे आपको। ओके डन। अगर ये, हाँ ये जो फॉर्मूला है एन पी आर, यहाँ पे अगर आपको दिया जाए कि 6 पर्सन्स को अरेंज करना है 4 सेट्स में, ठीक है, 4 सेट्स। आपकी वॉइस स्लो आ रही है स्लो आ रही है क्या, यस मैम। एक सेकंड। ठीक है, चलो अभी
6% को 4 सीट्स में करना है, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो हम नहीं जा सकते, वो तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वैसा आपको नहीं देंगे, ठीक है। अगर सपोज करो आपको यहाँ पे कुछ दिया है 8 सीट्स, ठीक है, 8 सीट्स में दिया है, तो हम कर सकते हैं 8 सीट्स में 6 पर्सन्स को अरेंज करना है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो आर का मतलब क्या होगा, बताओ आर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स है या ऑब्जेक्ट्स है? में दोनों ना मैम, ऑब्जेक्ट और पर्सन। हाँ अच्छा सही है, चलो सही बोल रहा है, मुझे लगा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो एन मतलब क्या है? सीट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ऊपर 8 आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये जो है ना, ये जो लिखा है वो हमें एग्जाम में वैसे पूछेंगे नहीं, हमें उनको मैम रिपीट कीजिए ना। देखो ये जो है एन का मतलब क्या है? 8 है, एन का मतलब 8 है, यहाँ पे लिख दिया, पी लिख दिया, और ये जो आर है ये लिख दिया, मतलब 6 पर्सन्स को आपको 8 सीट्स में क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है। तो उनको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो हम आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, कैसा फॉर्म करे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बस आंसर से मतलब है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिया है n फैक्टोरियल, तो n मतलब ये वाला होता है 8, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे? 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल लिख दिया, डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर कितना है? 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, 8 फैक्टोरियल मतलब क्या लिख देंगे हम? 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 एंड 1 तक जाना है, 1 लिखो नहीं लिखो सेम बात, और डिवाइडेड बाय 2 करना है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? ये जो फैक्टोरियल है इसको डायरेक्टली बाहर भी कर सकते हो, वो मैं लिख के दूंगी आगे, लेकिन ये बस डायरेक्टली बाहर करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ये सब करने से तो अच्छा है। जैसे 2 इंटू यहाँ पे कर दो, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। अगर आपको 7 फैक्टोरियल पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख दोगे। 7 फैक्टोरियल पता है किसी को? 5040। 5040 सही है। चलो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपको पता है, नहीं तो ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 0 ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20, 20160 आंसर होगा। लेकिन कैसे सॉल्व करना है वो बस मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। बाद में हम इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, बस मैंने एग्जांपल लेके बताया। मैम मैम वेट कीजिए ना। अच्छा लिखो। मैम हाँ बोलो। ते मग 8p6 त्याचा काही यूज नाही का खाली करून? तो हाँ काय त्याचे बाहेर इक्वलच्या पहिला आहे 8p6, मग त्याचा काही यूज नाही का नाही नाही खाली पर्यंत? नाही नाही काही यूज नाही, ओके. डायरेक्टली हीच व्हॅल्यू होणार, ह्याचा काही यूज नाहीये, डायरेक्टली हीच व्हॅल्यू होणार। मैम हेलो। हाँ बोलो। मैम एक बार वो 8p6 के केसेस कहाँ से? चला गया। फॉर्मूला यहाँ से बोल रहे हो, ये वाला? नो मैम, 8p6 का है ना आपने जो नीचे वाला अच्छा एग्जांपल लिया है मैम। अच्छा ये अच्छा अच्छा देखो ये n मतलब क्या था? 8 था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस आर था, तो आप क्या करोगे? 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल लिख दोगे। अभी 8 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, कोई भी फैक्टोरियल हो, कोई भी होने दो, आपको 1 तक जाना ही, ठीक है। और ये जो 2 फैक्टोरियल है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1, मतलब मैंने 2 ही लिख दिया क्योंकि 1 का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, 4 को यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो ये 7 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम? 7 6 5 4 3 2 1,
तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है 5040। 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 20160। हाँ मैम मल्टीप्लिकेशन लास्ट। थैंक यू मैम। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, फिर बताओ। 1 1 ही आएगा, सही है। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का क्या आएगा 2 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 सही है। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 120। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 720। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 5040। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1 ये हो जाएगा 40320। उसके बाद 9 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल याद करना पड़ेगा। हाँ याद करना पड़ेगा। देखो 10 तक ही, 9 तक करोगे बहुत हो गया, 9 तक ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, बहुत हो गया। 8 7 6 5 4 3 2 1 ये कितना होता है 9 इंटू 8 4 362 362 डबल 8 0 362 8 8 0 हाँ 0 362 8 8 0 सही है। और 362 डबल 8 डबल 0 10 फैक्टोरियल का हो जाएगा, शायद सही है। मैम लास्ट का नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। ठीक है। 10 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, ये जो जीरो ये जो है इसमें बस 0 ऐड होगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डबल 8 डबल 0 ये होता है फैक्टोरियल। मैम 9 और 10 का सेम है क्या? हाँ क्या बोल रहे हो, 9 और 10 का सेम नहीं, डबल 0 है। देखो एक 0 बढ़ाया मैंने, हाँ मैम। बस एक 0 बढ़ जाएगा ना, 10 आएगा तो।
डन मैम। चलो अभी क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी different ways we can arrange the letters of डिफरेंट लिखे हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? यानी डिफरेंट। डिफरेंट, हाँ डिफरेंट लिखा है, सही है। वर्ड फोकस, देखो यहाँ पे लिखा है अरेंज, मतलब अरेंजमेंट के बारे में बोल रहे हैं, मतलब परम्यूटेशन के बारे में बोल रहे हैं। कितने डिफरेंट वेज में हम फोकस लेटर को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीट्स के बारे में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो बताओ कितना आना चाहिए? 120 ways. 5 120 वेज। 120 वेज आएगा। देखिए फोकस को अरेंज करना है कितना लेटर से, देखो 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है। 5 लेटर को 5 में करना होता है, तो डायरेक्टली आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 120 वेज। क्योंकि यहाँ पे सेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो जितना वर्ड्स है हम उसी में अरेंज कर देंगे, मतलब 5 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि उन्होंने सेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो सेट्स दिया नहीं है तो ऊपर का जो n होता है n फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा। सेट्स जब तक नहीं देंगे तब तक हम नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि इतने ही सीट्स में करना है, 5 को 5 में ही कर देंगे। तो 120 डायरेक्टली आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। चलो नेक्स्ट वर्ड ले लो। एम्प्टी 120 ways. 20। 120 ही आएगा। चलो सही, 120 मैम। 120 सही है। देखो यहाँ पे भी 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 120 वेज। फिर से वही आएगा, 5 ही है ना। चलो थर्ड वर्ड है प्लेटफॉर्म। 40320। 40320। 4320. साइड में निकाल के बैठे हो, साइड में रखा है ना। मैम नोट करके बैठे हुए हैं। हाँ बराबर बोला, बस गिनना है, कितना वर्ड से गिनना है बस। और बाजू में तो लिखा है आंसर सब। हाँ मैम मैंने वो लिख तो के है दिया है। चलो ठीक है, अच्छा है। मैम 40320। 40320 ठीक है। चलो एक मैम दो, 1 मिनट क्या हुआ? मैम लिखना है, मुझे लगा आप रफ करने जा रही हो। 8 है, ठीक है 8 है। 8 का क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, 40320 आ जाएगा 8 फैक्टोरियल का। चलो लिख लो लिख लो। हो गया मैम 1 मिनट।
हो गया मैम। बिल्कुल जरा उनका बाकी है। मैम हो गया, रफ कर दो। बताओ 720 720 720। मैम 5040 5040 इतना घाई मतलब देखना भी नहीं है कितना वर्ड 5040 इतना भी कष्ट नहीं उठाया। 5040 मैम। 5040 क्वेश्चन में आप रॉन्ग कर रहे हो। चलो सही है 5040 सही है। 7 हो जाएगा 1 2 3 4 5 5040 7 फैक्टोरियल 5040 वे सही है। चलो नेक्स्ट वर्ड है मैम ये वाला मैम एक 10 मिनट। मार्क्स का होना चाहिए था। लिखो 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 कंबाइन लिखा था ठीक है कंबाइन। लिख के रखो मैम लिख के हाँ बोलो। मैम ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स का होना चाहिए था। 10 ऐसे प्री और मेन दोनों में आएगा, सिर्फ प्री के लिए है? प्रीलिम्स में ही आएगा बाबा ऐसे मेंस में नहीं आएगा। बोलते एक तभी एक भी तो दे इतना देता मैम आसान तो है। भी ठीक। मैम लीता तभी आपने बोला आसान ना है। लीता हाँ मैम लीता बोलती है ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होना चाहिए। लीता ये मार्क एक क्वेश्चन एक 10 मार्क के लिए ये वाला क्वेश्चन। हाँ देख के आता है ना आंसर। हाँ बराबर है हर घर में मिलेगा। सब गवर्नमेंट जॉब के लिए लग जाएंगे। कोई जमा करेगा ही नहीं सब निकालने के लिए आएंगे। चलो अभी ये करो एजुकेशन 36288 362880 36288 ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 9 है 9 फैक्टोरियल हो जाएगा 362880 सही। ये हो जाएगा वेट्स आगे लिखना है वेट्स। नेक्स्ट है हो गया ना लिख के सबका। यस मैम। बैंकिंग 5040 अच्छा 5040 सब इजी नहीं होता है। 5040 तो नहीं है। अब बताओ क्या आएगा। मैम एक सेकेंड। 720 नहीं 720 भी नहीं है। 5040 नहीं मैम ये रिपीट है इसके लिए कुछ करना रहता ना। हाँ क्या करना रहता है। वो तो बताया नहीं ना अभी आपने। डिडक्शन है किसके है। मैम 7 फैक्टोरियल है ना ये तो। 7 फैक्टोरियल लेकिन देखो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 7 फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5040। अभी देखो ये जो है n वो रिपीट हो रहा है ना। हाँ रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड नहीं चाहिए। हम क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर n 3 बार आता
3 फैक्टोरियल, 4 बार रिपीट होता 4 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2520 वेव्स। रिपीटेड नहीं चाहिए, रिपीटेड होगा तो आपको वो डिवाइड करना है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार आप वो फैक्टोरियल करके लिखोगे और डिवाइड करोगे, 2520 वेव्स आएगा। मैम हाँ मैम एक बार क्लासरूम वर्ड लेके देखिए ना। क्लासरूम, अच्छा ठीक है देखते हैं। आप बताओ क्लासरूम का क्या होगा। क्लासरूम चलो लेते लेते इस पे ये कर लो, ये कर लो। चलो ये हो गया ना लिख के सबका। यस मैम। चलो बताओ क्लासरूम ही बता लो। नाइन 0720। ये आ रहा है, ठीक है। मैम 9720। मैम 90720। 90720। मैम डबल एस एंड डबल ओ पे क्या रहता है? जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार आएगा, मतलब एस 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आएगा, 3 बार हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल आएगा। बट यहाँ पे 2 लेटर्स है ना, हाँ, 2 तो बार। दोनों का अलग अलग होगा ना, अलग अलग हो जाएगा। 2 बार 2 हो रहा है तो दोनों का हाँ, अलग अलग तो आएगा। 9720। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय, हम देखेंगे कितनी बार हो रहा है। सी तो रिपीट नहीं हो रहा है, ए भी नहीं हो रहा है, ए बी एस हो रहा है और आर हो रहा है, 2 बार हो रहा है तो एस का लिखेंगे 2 फैक्टोरियल अलग से, ठीक है, अलग अलग लिखना है। एस अगर 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल लिखते, एस 2 बार हो रहा है 2 लिख देंगे इनटू, अभी ओ भी 2 बार हो रहा है तो इसका लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 362880 362880 और नीचे क्या आ Divide जाएगा by 2 4. इंटू 2, 4। ठीक है 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 से डायरेक्टली डिवाइड करना है, यहाँ पे हो जाएगा 0 90720 वेट्स, ये होगा। मॅडम हाँ आधी तुम्ही ना म्हणजे 2 फॅक्टोरियल आला होता ना, तर तुम्ही डायरेक्ट 2 फॅक्टोरियलचं 2 फॅक्टोरियल घेतलं होतं आणि ते डबल आहे 2 इंटू 2 फॅक्टोरियल, मग ते फॅक्टोरियलचं नाही लिहायचं ना, म्हणजे इंटूच करायचं ना. फॅक्टोरियल घ्यायचं 3, आता 2 फॅक्टोरियलचं 2 इंटू 1 2च येणार ना, म्हणून मी ते 2 घेतला. आता 3 फॅक्टोरियल असतं तर 6 दिलं असतं. ओके ओके मला असं वाटलं ते इंटू नाही केलं डायरेक्ट नाही घ्यायचं, 2 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू राहते ते 2 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू घेऊन इंटू करायचं ना मॅम. हा फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू घेऊनच इंटू करायची. हाँ 4 ने डिवाइड किया, डायरेक्ट 4 ने। मैम हाँ मैम डायरेक्ट 4 से नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट 4 से किया मैंने तो भी आंसर यही आया था। मैंने यहाँ पे 4 से डायरेक्ट किया है। नहीं वो अपने 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल अलग अलग लिखा है ना, वो डायरेक्ट मतलब क्लासरूम में 2 बार एस है 2 बार ओ है, टोटल 4 हुआ तो इंटू 4 करके मतलब डिवाइडेड बाय 4 करके नहीं कर सकते। नहीं, वो 4 फैक्टोरियल अलग होता है और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है, सेम मत बनाना। 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार लिखो, उसके बाद ही जो करना है वो करो। 4 फैक्टोरियल लेकिन नहीं करना है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा 24 और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा 4, दोनों में बहुत डिफरेंस है 24 और 4 में, ठीक है, तो दोनों को साथ मत करो।
4 फैक्टोरियल और 2 मैम सक्सेस का अलग अलग 420 लिखना है है। मैम हाँ क्या हुआ हाँ मैम क्या हुआ? सक्सेस का 420 भेजना ना 420 सक्सेस का। हाँ चलो आगे चलो। चलो बैंकिंग हो गया ना। चलो एक और ले लो। रामायण रामायण चेंज करो रामायण रामायण 1680 वॉइस अटक रहा है। मेरा वॉइस अटक रहा है क्या? मेरी वॉइस अटक रही है? बताओ। मुझे वेट करो। 1080 मैम 1080 मैम 1680 1680 हाँ 1080 मैम। नहीं 1080 किसका आ रहा है? 1680 किसका आ रहा है? मेरा मैम मेरा 1680 सही है। 1080 नहीं आएगा। एट है 8 है ना डिवाइडेड बाय मैम 1680 4 फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल की वैल्यू 4 है। हाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है। एक्सप्लेन केलं मुझे 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल आणि 4 फॅक्टोरियल दोन्ही वेगवेगळं असतं। 2 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू किती आहे ना 2 इंटू 2 4 4 फॅक्टोरियलची 4 इंटू 3 इंटू 2 दोनों सेपरेट है। फिर से वही गलती किया है सबने 4 फैक्टोरियल लिखे 4 फैक्टोरियल का डायरेक्टली 4 लिया है ना इसलिए 1080 आया है। कितना आ रहा है बताओ रामायण का? मैम 1680 हाँ 1680 अभी सही आया है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना। ठीक है 8 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 2010 40230 40320 आएगा सही है। और 4 फैक्टोरियल का क्या आएगा? 24 हाँ 24 आ जाएगा सही है। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो 6 मैम अगर वो रिपीटेड होता है तो हम लोग फैक्टोरियल लेंगे उसको। हाँ रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल इसके पहले 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 आया था। वो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 नहीं आया था। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 4 इंटू 3 इंटू 2 करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है तो जो जितनी अगर मैंने बोला था 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या लेंगे 3 फैक्टोरियल लेंगे। 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लेंगे। 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल लेंगे। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 नहीं होता है। 4 फैक्टोरियल लिख के दिया ना अभी मैंने उसका वैल्यू 4 3 2 1 करेंगे मल्टीप्लाई। दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों जो होता है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल
इसका आएगा 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 आता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 आता है, तो हमारा 4 आता है। लेकिन 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 आता है। 24 और 4 में डिफरेंस है। वन 1680 आ जाएगा आंसर। वेट 1680 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। मैम समझा नहीं। देखो 8 फैक्टोरियल है ना, 8 है, यहाँ पे कितना था 8 वर्ड्स था, इसीलिए क्या लिख दिया 8 फैक्टोरियल लिख दिया। अभी देखो 8 4 बार रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3 एंड 4 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 बार रिपीट होगा तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे ना हम। 3 बार रिपीट हो रहा है कोई भी वर्ड 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। कोई भी वर्ड Yes, अगर ma'am. 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लेंगे। तो वो ही करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ यहाँ पे। 2 फैक्टोरियल मत लो, 2 डायरेक्टली यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 आएगा, लेकिन 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल का जैसे अपने यहाँ पे लिखा है वैसे ही 4 फैक्टोरियल का लिख दो ना, डायरेक्टली लिख दो। 4 इंटू 3 इंटू 2 करोगे तो भी चलेगा। मैम फिर 3 फैक्टोरियल का वैल्यू ये 6 आएगा ना? 6 आएगा, सही है। इसका 2 आएगा, इसका 24 आएगा। ओके मैम। मॅम म्हणजे तेच ना, म्हणजे व्हॅल्यू फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू काढून इंटू करणार हाँ, जर divide वेगवेगळं असेल तर, आणि सेम जसं की ए म्हणजे सेमच आहे तर आपण डायरेक्ट फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू घेतली म्हणजे. हाँ डायरेक्टली फैक्टोरियल। ओके मॅम, थँक्यू. लेटर ले लो, LETTER। चलो 180 बताओ क्या आएगा अभी। 180 आ रहा है। मॅम 180 वेज. 180 180 180 तो बताओ 180 180 ठीक है। 1 ओके, 6 वर्ड्स है, उसका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल तो रिपीट नहीं हो रहा है, ई 2 बार हो रहा है तो उसका लिख दो अलग से लिख दो 2 फैक्टोरियल इनटू टी रिपीट हो रहा है उसका भी लिख दो अलग से 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का क्या आ जाएगा 720। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा 2 और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा 2, तो यहाँ पे 720 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 180 वेट्स। ये होगा आंसर। के बाद आएगा लेटर हो गया, उसके बाद COMMITE कमिटी। हाँ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करेक्ट है। 45 360
45,360 सही है सही है। थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा, बड़े वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ 8 8 फैक्टोरियल नहीं होते, 8 है ना, 8 फैक्टोरियल नहीं मिलेगी, करेक्ट है 8 है ना। 45,360 45,360 सही है। 45,360 45,360 डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। मैम 45360 वेज 45,360 सही है। फोर फाइव थ्री सिक्स जीरो सही है सही है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 है, 9 फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय, हाँ m 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका 2 फैक्टोरियल आएगा, t 2 बार हो रहा है उसका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, e 2 बार हो रहा है उसका आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल का क्या होता है वैल्यू? 362,880 सही है 362,880 डिवाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का 2 आएगा इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 8 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हाँ 8 आएगा। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लोगे, 45,360 फिर 2 से डिवाइड कर लो, 45 8 से भी हो रहा था। डायरेक्ट कर लोगे तो भी चलेगा, 2 2 से कर लोगे तो भी चलेगा, 4 2 से कर लोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी करो। मैम ये जो आंसर आया 45,360 वेज, हाँ इसको मतलब अगर कमिटी में असल में मतलब करेंगे तो इतना ही वेज आने वाला है। हाँ उतने ही आएंगे 45 360 उतने वेज आएंगे, वो सही करेक्ट आंसर है ओके क्योंकि बहुत वर्ड्स है ना इसलिए। यस मैम। 9 वर्ड्स को हमें 9 जगह पे बिठाना है, 45 360 वेज आएगा अगर ऐसे करने जाए तो, इसलिए उसका फॉर्मूला ही बना दिया है। और कौन सा वर्ड है? बताओ कोई। परम्यूटेशन परम्यूटेशन में खुद ही हो रहा है, परम्यूटेशन का परम्यूटेशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी 2 3 बार रिपीट नहीं हो रहा है ना, 2 2 बार वाला ही आ रहा है यहाँ पे, 3 वाला भी आना चाहिए। मैम सक्सेस 3 बार रिपीट वाला 420 वेज। चलो सक्सेस SUCCS
बारह 420 420 7 factorial. थ्री 2 factorial into 3 factorial. हाँ 7 है, बाकी सबका नहीं आया सक्सेस का। आया मैम 420। आया मैम। आया ना, चलो 7 फैक्टोरियल एस 3 बार हो रहा है तो उसका 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5040। 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 6, ये होगा 2। तो अरे हाँ 2 आएगा ना यहाँ पे 420 420 सही है। उपकरण 840 ways. 840 आ रहा है, ठीक है। एट फोर्टी 840 ओके। 840 मैम। 840 ठीक है। 840 840 840 अरे यशस्वी फाइव 5340 2 3 4 5 6 7 ई 3 बार 3 फैक्टोरियल और एल तो नहीं हो रहा है, आई भी नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है। चलो ये होगा 5040 डिवाइडेड बाय 6 840 चलो देख के लिखना पड़ेगा मुझे। यशस्वी क्या लिखा है मैम? यशवी वाई लिखा है अपने स्टार्ट में।
देखो यहाँ पे जो नेम लिखा है मैंने वही लिखा है। मैम लेकिन वो वाई है क्या? हाँ वाई, वाई है वो, वाई है। और क्या लिखना चाहिए? चलो बताओ, थोड़ा बड़ा है ना। 453,600 2 3 4 5 6 7 मैम 4,53,600 4 लाख 53,600 ठीक है। कैची साइड में रख दो। नहीं बादल मैम कैल्सी नहीं यूज किया, गिना। हिना। चलो यशस्वी, आपको तो आपका आपके नाम का आना चाहिए। बताओ। 10 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, h 2 बार हो रहा है, y तो नहीं हो रहा है, a 2 बार हो रहा है, e 2 बार हो रहा है, s 2 बार हो रहा है। अरे मैम 226800 है। क्या क्या फिर से बताओ। 226800। ये आ रहा है अभी। हाँ तो अभी मैंने गिना डिवाइड करना, अच्छा 2 से डिवाइड करना भूल गए। और एक एच नहीं गिना था। h नहीं गिना था, वो 2 से डिवाइड 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना। 4 बार रिपीट हो रहा है ना, a s h एंड e हो रहा है, 2 बार हो रहा है सब। मैम और हम लोग को जो भी डिवीजन रहेगा वो कोई पॉइंट पे नहीं आएगा क्या? एक्चुअली नहीं आता है ऐसे, मैंने देखा नहीं कभी, ऑप्शन भी नहीं होता है, वो डिवाइड हो ही जाता है। मैम 226800। 126800। अरे आ गया, सही है। चलो दीपाली का आ गया, यशस्वी हर्षल का आ गया। चलो सही। कितना है? 1 2 3 4 5 10 था ना। 10 फैक्टोरियल 226800। वेट, आपने बोला था ना 6 लेटर को 5 लेटर में पोस्ट नहीं कर सकते, मतलब अभी आपने बताया था ना कि 6 अगर 4 लेटर को अरेंज करना है तो 5 प्लेस पे अरेंज करेंगे, 3 प्लेस पे नहीं करेंगे। हाँ हाँ सही है। क्वेश्चन था मेरा, उसमें था 6 लेटर बी पोस्टेड 5 लेटर बॉक्स। हाँ तो कर सकते हैं ना, फॉर्मूला से कर लो, आ जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला अभी दिया है ना, उससे कर लो, आ जाएगा। चलो हो गया सबका। बोलो हो गया सबका, लिखते हैं। मैम यस मैम। अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, चलो बाय बाय। बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, बाय।